हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है। आज हम बात करेंगे भूतिया मिर्च की, द घोस्ट पेपर, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा तीखा मिर्च है। और खुशी की बात यह है कि ये मिर्च भारत में भी पाया जाता है। और इस मिर्च की महत्ता को बढ़ाने के लिए भारत में एक उत्सव की शुरुआत हुई है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस उत्सव का नाम है नागा मिर्चा फेस्टिवल। नया इसलिए क्योंकि पहली बार इस तरह का फेस्टिवल शुरू हुआ है। वर्ल्ड में जो है मिर्च खाने का, तीखा से तीखा मिर्च खाने का एक कंपटीशन होता है। और उस कंपटीशन में तीखा के लेवल पर जो सबसे ऊंचा मिर्च आता है वो यही है। नागालैंड में पाए जाने वाला एक मिर्च है जो कि इस दुनिया का सबसे तीखा मिर्च है। इसको जिंदा भूत भी कहा जाता है। लोग हाईली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि इस तरह के मिर्च को आप डेली कंज्यूम नहीं करें या कभी भी लाइफ टाइम में कंज्यूम नहीं करें अगर आपको तीखा खाने की आदत नहीं है। ये मिर्ची इतना डेंजरस है कि अगर इसकी एक बूंद आपके आंख में चली जाए इसके लिक्विड की, तो आप अंधे हो सकते हैं। पर इसके बावजूद इस मिर्च का दुनिया भर में काफ़ी डिमांड है, यूज भी होता है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये वरदान है। देखने में ये मिर्च कुछ इस तरह का दिखता है। आइए इसके बारे में और इस फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं आज। नागा मिर्चा फेस्टिवल का ये इनॉग्रल एडिशन है, जो कि हुआ कहाँ है तो सेहियामा विलेज, जो कि कोहिमा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में है, वहाँ ये उत्सव पहली बार शुरू किया गया है। अगर नागा मिर्चा की बात करें तो इसको राजा मिर्चा या किंग चिली भी कहा जाता है। और ये वन ऑफ द टॉप 5 हॉटेस्ट चिलीज है वर्ल्ड का, जो कि जिसको मापा जाता है स्कोविल हीट यूनिट्स के रूप में, और ये इस लिस्ट में टॉप पर है। इस मिर्च को जीआई टैग जो है 2008 में ही मिल चुका है। जीआई टैग क्या है? हम जानते हैं कि भारत में वैसे उत्पाद जो केवल किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। तो नागालैंड के इस मिर्च को 2008 में ही जीआई टैग मिल चुका है। इसको भूत जोलोकिया भी कहा जाता है या घोस्ट पेपर भी। और ये जो पेपर है, ये इसका जो जीनस है वो है कैप्सिकम ऑफ फैमिली के सोलेंसी, ठीक है। और ये मिर्च इतना तीखा है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते, इसलिए इस सोवेल यूनिट स्केल पे ये सबसे टॉप पे आता है। और जानते हैं इस मिर्च और इस फेस्टिवल के बारे में। अगर हम इस मिर्च की बात करें तो ये मिर्च जो है 60 से 85 mm जितना ही लंबा होता है, ठीक है। वो कहावत है ना, देखन में छोटल लागे घाव करे गंभीर वाला, ये मिर्च वही है। काफ़ी छोटा है। ये स्किन जो है इसका वो रिंकल्ड या झुर्रियों वाला देखने में होता है, ठीक है। इस मिर्च की महत्ता और इसके से जुड़े लोगों का पारिस्थितिकी या उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह से बदली है, इस चीज को दर्शाने के लिए ये अपने तरह का फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, ठीक है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या है कि ये सेहियामा विलेज, जो कि कोहिमा नागालैंड में है, वहां इसकी शुरुआत हुई है। इवेंट को जो स्पॉन्सर किया है वो आपको नागालैंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इस चीज को स्पॉन्सर किया है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका अर्थव्यवस्था पर लोगों के क्या असर पड़ा है जो उन क्षेत्र में रहते हैं, तो लास्ट ईयर केवल सेहियामा विलेज में 27 लाख रुपए की इनकम हुई है। और वो इनकम किस चीज से हुई है? केवल इस मिर्च के कल्टीवेशन से। और इस ईयर ये एस्टिमेट है कि जो आमदनी होगा लोगों का इस मिर्च से वो लगभग 1 करोड़ रुपए का होगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इस प्रदेश के लोगों को पहचान भी दिलाता है। दूसरा, इस प्रदेश में जितने लोग इस अर्थव्यवस्था इस कार्य से जुड़े हैं
उनके अर्थव्यवस्था को भी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करता है। और इन्हीं दोनों पहलुओं को दर्शाने के लिए ये नागा मिर्चा फेस्टिवल अपने तरह का पहला फेस्टिवल भारत में शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत जो है सेहियामा विलेज जो कि कोहिमा नागालैंड में है वहाँ से शुरू किया गया है। ठीक है, आप CUET पर्सपेक्टिव से केवल फेस्टिवल क्या है, स्केल पर इसका क्या पोजीशन है, ठीक है, और कहाँ इसको सेलिब्रेट किया गया है, किसने स्पॉन्सर किया है, ये सब फैक्ट जो है याद रखेंगे। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच।